जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो 4,000 करोड़ के घोटाले में दोषी साबित हुआ हो। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो निर्दलीय था लेकिन अपने सूबे पर करीब 2 साल तक राज करता रहा। बाद में उसके कैबिनेट के 50% मंत्री भी अलग अलग घोटालों में न सिर्फ फंसे बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। यह तो पता नहीं कि उसने घोटालों का कौन सा रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ये जरूर है कि निर्दलीय मुख्यमंत्री बनकर उसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जरूर दर्ज करा लिया। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी किस्मत लालू प्रसाद यादव ने रातों रात पलट दी और वह अचानक सीएम बन गया। अब तक तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मैं किस शख्स की बात कर रहा हूं। जी हाँ, बात हो रही है झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की, जो फर्श से उठकर अर्श तक पहुंचा और उसके बाद गर्त में चला गया। तो दोस्तों, मधु कोड़ा की कहानी सिर्फ कोई प्रसंग नहीं है या उनकी जीवनी नहीं है। ये 2005 में झारखंड में हुए पहले विधानसभा चुनाव से लेकर उसके कार्यकाल की समाप्ति तक की दास्तान है। इनमें कई सरकारों को आप बनते बिगड़ते देखेंगे और इन्हीं सरकारों के बनते बिगड़ते रहने के बीच एक निर्दलीय विधायक कैसे मुख्यमंत्री बन जाता है, ये कहानी भी आप देखेंगे उस सफर में चलते चलते। और कैसे वो विधायक मुख्यमंत्री बनता है और फिर वो कैसे जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। जिस शानो शौकत के साथ उसने सत्ता संभाली थी, वो जेल में जाकर आखिर उसका क्या हाल होता है, ये सब जानेंगे। लेकिन उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड का एक जिला है पश्चिमी सिंहभूम। जितने ज्यादा खनिज हैं उतने ही ज्यादा आदिवासी हैं और उससे भी ज्यादा है जंगल। 700 पहाड़ियों की भूमि है, नाम है सारंडा। एशिया का सबसे बड़ा पर्णपाती वन, साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और इसकी धरती के नीचे दबा है अरबों टन लौह अयस्क यानी आयरन ओर। इसी सारंडा के जंगलों से घिरे जगन्नाथपुर प्रखंड के पाताहातू गांव में 6 जनवरी 1971 को हो आदिवासी किसान रसिका कोड़ा के घर मधु कोड़ा का जन्म हुआ और 14 सितंबर 2006 को उसने झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 23 अगस्त 2008 तक मधु कोड़ा अपने पद पर बने रहे। कोड़ा भारत के ऐसे तीसरे निर्दलीय विधायक थे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। कोड़ा से पहले 1971 में ओडिशा में विश्वनाथ दास और 2002 में मेघालय के फ्लिंडर एंडरसन खोंगलाम के नाम पर यह अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, कोड़ा का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था। पिता किसान थे और नौजवान कोड़ा ने आयरन ओर की माइंस में मजदूरी कर कर अपना सफर शुरू किया। लेकिन कोड़ा में एक ललक थी, एक जिजीविषा थी अपनी जिंदगी को बदलने की। पिता दारोगा बनाना चाहते थे, लेकिन मधु कोड़ा क्या बन गए वो आपने देखा। पहले आजसू से जुड़ा हुआ, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से फिर वो राजनीति में आए। भाजपा के नेताओं ने उनमें संभावना देखी, चमक देखी, तो 2000 के चुनाव में जगन्नाथपुर से उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया गया और पहली बार सन 2000 में मधु कोड़ा ने बिहार विधानसभा में एंट्री ली। दोस्तों, तब झारखंड नहीं बना था। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी और मधु कोड़ा को इंडिपेंडेंट चार्ज वाले आरओ मिनिस्टर के रूप में सरकार में शामिल किया गया। लेकिन 2003 में जब बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा देना पड़ा और अर्जुन मुंडा पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, तो उस सरकार में मधु कोड़ा का कद बढ़ गया। उनको माइनिंग डिपार्टमेंट मिला, यानी लोहे की खनिज की लौह अयस्क की खदान में काम करने वाला वो मजदूर खान मंत्री बन गया। लेकिन फिर किस्मत ने पलटा खाया। 2005 के विधानसभा चुनाव के पहले
भाजपा के तत्कालीन प्रदेश संगठन मंत्री थे हृदयनाथ सिंह। मधु कोड़ा से उनकी अनबन हो गई और कोड़ा को हृदयनाथ ने औकात बताने के लिए उनका टिकट काट दिया। भाजपा में औकात बताने के लिए दोस्तों टिकट कटने की परंपरा पुरानी है। अनंतराम टुडू का सरायकेला से कटा था। 2019 में रघुवर दास ने सरयू राय का काट दिया था। खैर, मधु कोड़ा का टिकट काटा जाना उनके लिए वरदान साबित होने वाला था, यह तब भाजपाइयों को पता नहीं था। बहरहाल मधु कोड़ा बागी हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ गए और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको 10,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। और उसके बाद जो इतिहास बना उसे पूरे झारखंड ने और पूरे भारतवर्ष ने देखा। दोस्तों, झारखंड बनने के बाद 2005 में पहली बार झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था, लेकिन तब किसी दल या किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन सीटें उसे सिर्फ 30 मिली थी, जबकि 2000 के चुनाव में उसे 33 यानी 33 सीटें मिली थी। और इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार बनाने के लिए जमकर जोड़ तोड़ हुई, खरीद फरोख्त हुई। और 2 मार्च 2005 को गुरुजी यानी शिबू सोरेन ने 6 मंत्रियों के साथ शपथ ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त गुरुजी सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 2005 में दोस्तों मधु कोड़ा सहित 3 इंडिपेंडेंट विधायक चुनकर आए थे। यूजीडीपी और आजसू के 2-2 विधायक चुने गए और झारखंड पार्टी और एनसीपी के 1-1 विधायक भी जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इन 9 एमएलए की चांदी हो गई, मौज हो गई, क्योंकि सबसे बड़े दल बीजेपी के पास 30 विधायक थे और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा दल झारखंड मुक्ति मोर्चा था, जिसके पास मात्र 17 विधायक थे। सरकार गठन के लिए हम सब जानते हैं झारखंड में कम से कम 41 विधायक होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के 9, राजद के 7 और जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायक भी चुनाव जीत कर आए थे। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को जोड़ने पर भी यह संख्या 31 यानी 31 जाकर रुक जाती थी, लेकिन शिबू सोरेन ने इसके बावजूद मुख्यमंत्री बनने की हिम्मत की, या यूं कहें कि हिमाकत की। इधर 5 साल सरकार चलाकर भाजपा सभी तिकड़मों के खेल में माहिर हो गई थी, उसे सत्ता बनाने का सूत्र पता चल गया था। दोस्तों, 10 मार्च 2005 को शिबू सोरेन को सदन में बहुमत साबित करना था, लेकिन बीजेपी ने खेल कर डाला। शिबू सोरेन की सरकार में यूजीडीपी की जोबा मांझी, जो अभी हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं, जेएमएम में आ गई हैं, और एनसीपी के कमलेश सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। लेकिन विश्वास मत के दिन दोनों मंत्रियों ने शिबू सोरेन को गच्चा दे दिया। वे सदन में आए ही नहीं। विधानसभा में बहस को खींचा जाता रहा, लंबा चलाया जाता रहा, इस उम्मीद में कि ये दोनों वापस गुरुजी के पाले में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगले दिन 11 मार्च 2005 को बिना बहुमत साबित किए शिबू सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। और इसी दौरान दोस्तों शुरू हुआ हाई प्रोफाइल ड्रामा, जिसे पूरे झारखंड ने देखा। झारखंड के लिए यह पहला और बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। अब तक झारखंड के लोग और झारखंड के नेता विधायक दूसरे राज्यों में विधायकों को तोड़ने, उन्हें खरीदने, उन्हें छिपाने और भगाने की खबरें सुनते रहते थे, पढ़ते रहते थे। लेकिन अब झारखंड में ही, झारखंड के लोगों के सामने, झारखंड के नेताओं विधायकों के सामने यही सब हो रहा था। शिबू सोरेन विधानसभा में मेजॉरिटी प्रूव करने का, बहुमत जुटाने का प्रयास करते रह गए और इधर 2 मार्च से 10 मार्च तक नवनिर्वाचित विधायकों को रांची से दिल्ली और जयपुर तक भगाया जाता रहा, छिपाया जाता रहा। यूपीए को जिन निर्दलीय और इक्का दुक्का विधायकों पर यकीन था, भरोसा था, उनमें से कई को उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भाजपा राजस्थान की राजधानी जयपुर लेकर उड़ गई थी। दोस्तों, झारखंड की नई पीढ़ी को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि मार्च 2005 में एनो सेक्का पहली बार चुनाव जीतकर सिमडेगा से रांची के लिए चले थे। समर्थन के लिए कांग्रेस से उनकी बात हो गई थी, उन्होंने कांग्रेस को जुबान दे दी थी। लेकिन
एनोस रास्ते में निकलते रांची के लिए उसके पहले सिमडेगा में बीजेपी का हेलीकॉप्टर लैंड कर गया और एनोस एक्का उसमें बैठकर एनडीए के खेमे की ओर उड़ चले। ऐसा ही कुछ जरमुंडी से निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हरि नारायण राय के साथ हुआ। रांची के मेन रोड पर एक छोटे से होटल में हरि नारायण राय को अपने पाले में करने के लिए भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे के बीच जो छीना झपटी जो हंगामा हुआ था उसे बहुतों ने देखा था, मैंने भी देखा था। बेचारे हरि नारायण राय होटल के अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे थे, सफेद धारी वाली शर्ट थी उनकी और पाजामा पहन रखा था उन्होंने। आज जो रेडिसन ब्लू होटल है उसके सामने ये होटल था और खूब हो हंगामा हुआ था। दरअसल पहले हरि नारायण राय की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा से हुई थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी अपने पाले में लाने में कामयाब हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से गुरुजी और यूपीए की भारी राजनीतिक फजीहत के बाद 12 मार्च को अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने शपथ ली। इसमें पहली बार जीत कर आए झारखंड पार्टी के एनोस एक्का, निर्दलीय हरि नारायण राय और एनसीपी के कमलेश सिंह को मंत्री बनाते हुए इन सभी को मलाईदार विभाग दिए गए। जिस मधु कोड़ा का टिकट भाजपा ने जिद में काट दिया था, उसी मधु कोड़ा को आखिरकार संसदीय कार्य, माइनिंग और कोऑपरेटिव जैसे बड़े विभाग देने पड़े। आजसू के सुदेश महतो और उनके मौसा चंद्र प्रकाश चौधरी को भी ऑब्लाइज करना पड़ा। जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों में से रमेश सिंह मुंडा और राधा कृष्ण किशोर को भी मंत्री का पद मिला। भाजपा के पास कहने को तो 30 विधायक थे, लेकिन उसके हिस्से में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 4 मंत्री ही आए। लेकिन राधा कृष्ण किशोर को लेकर इस बीच जदयू में विवाद हो गया और 29 मार्च को शपथ ग्रहण करने के सिर्फ 11 दिन के बाद राधा कृष्ण किशोर को मंत्री पद से रिजाइन करना पड़ा। उनकी जगह पर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दोस्तों, पहली बार जीतकर मंत्री बने तो एनोस एक्का, हरि नारायण राय, चंद्र प्रकाश चौधरी और कमलेश सिंह, इन सबके अरमान मचलने लगे, दिल बल्लियों उछलने लगे। और ये लोग तो अपनी शर्तों पर मंत्री बने थे, इनकी सारी शर्तें मानी गई थी, तो ये लोग अपने हिसाब से विभाग चलाने लगे, मनमानी करने लगे। खूब मामला जब करप्शन का होने लगा तो बदनामी हुई, बदनामी दिल्ली तक पहुंच गई। इनको टाइट किया जाने लगा तो खेल में मधु कोड़ा की एंट्री हुई। मधु कोड़ा की अर्जुन मुंडा के साथ नहीं बनती थी। उन्होंने सरकार के भीतर अपना एक अलग गुट बना लिया और इस गुट में शामिल हुए सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, एनोस एक्का, हरि नारायण राय, कमलेश सिंह और मधु कोड़ा। मीडिया ने इस गुट को नाम दिया G6 और इस G6 की अलग अलग जगहों पर बैठकें होने लगी और इन बैठकों में मुंडा सरकार के खिलाफ रणनीति बनने लगी, साजिशें होने लगी। सरकार बनने के सिर्फ 19-20 महीने के बाद ही तनाव के इस हालात में पश्चिमी सिंहभूम के हाट गम्हरिया बराईबुरु रोड के ठेकेदार जमशेदपुर निवासी शंभू सिंह को क्लीन चिट दिए जाने पर 25 अगस्त 2006 को झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और संसदीय कार्य मंत्री मधु कोड़ा के बीच भारी बहस हुई, तीखी नोकझोंक हुई। मधु कोड़ा पहले तो अपनी ही सरकार पर बरसे, बाद में विधानसभा के अंदर उनकी आंखों से आंसू भी बरसे। मधु कोड़ा रो पड़े। घटना शाम 5 बजे के आसपास हुई और इसके बाद मधु कोड़ा लापता हो गए। जब तक सरकार मधु कोड़ा की खोज करती, कोड़ा दिल्ली में कांग्रेस की गोद में बैठे पाए गए। सारंडा के जंगलों में पैदा हुआ, संघ के घर आंगन में खेल कूद कर बड़ा हुआ, लड़ाकू आदिवासी हो जनजाति का यह नौजवान भाजपा के जिद्दी और अड़ियल पदाधिकारियों की वजह से पहले तो निर्दलीय विधायक बना और आखिरकार यूपीए की चौखट पर जा खड़ा हुआ। कोड़ा के बाद अर्जुन मुंडा सरकार के मंत्री हरि नारायण राय, एनोस एक्का और कमलेश सिंह भी एक एक करके लापता होने लगे। कमलेश सिंह को तो लेकर भारी ड्रामा हुआ दोस्तों। कमलेश सिंह दरअसल सड़क के रास्ते जमशेदपुर होते हुए कोलकाता जा रहे थे, लेकिन
सरकारी मशीनरी ने उन्हें जमशेदपुर के पारडी चौक के पास पकड़ लिया। लेकिन तुरंत यह बात मीडिया को लीक हो गई और ब्रेकिंग न्यूज बन गई। आखिरकार थोड़ी देर बाद कमलेश सिंह को छोड़ना पड़ा, वे भी दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी आदि आदि सभी दलों के विधायक दिल्ली पहुंच गए जो सत्ता पक्ष में थे या यूपीए में थे। दिल्ली में तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की ही सरकार थी। कुछ महीने पहले दोस्तों शिबू सोरेन की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने विधायकों को जयपुर के रिसोर्ट में रखा था, लेकिन वही फॉर्मूला इस बार यूपीए ने मुंडा सरकार गिराने के लिए अपना लिया। दिल्ली में डेरा डाले विधायकों को साउथ में, कर्नाटक में शिफ्ट किया गया। बीजेपी हाथ मलती रह गई। 10 दिन तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और 5 सितंबर 2005 को मधु कोड़ा, हरि नारायण राय, एनोसेक्का और कमलेश सिंह ने मंत्री पद छोड़ दिया और मुंडा सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी। यह सारा खेल कर्नाटक के एक रिसोर्ट में बैठकर हुआ और फैक्स के जरिए राजभवन को भेजा गया संदेश। स्पीकर सहित मात्र 41 विधायकों का समर्थन था अर्जुन मुंडा की सरकार को और समर्थन वापसी के बाद अर्जुन मुंडा की सरकार अल्पमत में आ गई। 14 सितंबर 2005 को आखिरकार मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राजभवन जाकर राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आखिरकार दोस्तों 16 सितंबर की रात मधु कोड़ा ने सरकार बनाने का दावा फैक्स से ही राजभवन भेजा और 17 सितंबर की शाम वे पूरा कुनबा लेकर चार्टर्ड फ्लाइट से रांची पहुंच गए। 18 सितंबर 2005 को कमलेश सिंह, एनोसेक्का और हरि नारायण राय के साथ मात्र 34 साल के निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुधीर महतो और नलिन सोरेन और इसके साथ यूजीडीपी की जोबा मांझी और बंधु तिर्की को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडी और दुलाल भुइयां और आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने शपथ ली। दोस्तों इसी दिन एक और इतिहास बना। फॉरवर्ड ब्लॉक के चुनाव चिन्ह शेर छाप पर चुनाव जीतकर आए भवनाथपुर से और फिलहाल भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही के पिता हेमेंद्र प्रताप देहाती को मंत्री बना दिया गया, बिना विधायक बने, बिना चुनाव लड़े। आपको शायद जानकारी होगी लेकिन फिर भी याद दिला देता हूं कि मंत्री का पद दरअसल भानु के लिए रिजर्व था, लेकिन हरिजन उत्पीड़न के एक मामले में अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री रहते ही भानु गिरफ्तार हो गए थे, इसलिए उनकी जमानत के इंतजार में उनके पिता को मंत्री का पद गिफ्ट में दिया गया। यह घोर आपसी अविश्वास का नतीजा था। 4 महीने बाद जब भानु की जमानत हुई तब 8 फरवरी 2007 को भानु प्रताप को मंत्री का पद, स्वास्थ्य मंत्री का पद सौंपा गया। कांग्रेस और आरजेडी मधु कोड़ा की सरकार में शामिल नहीं हुए, लेकिन जेएमएम ने 2 डिप्टी सीएम सुधीर महतो और स्टीफन मरांडी बनाकर कोड़ा पर लगाम लगाए रखी, नकेल कसे रखी। लेकिन मधु कोड़ा की सरकार में उनके पुराने दोस्त विनोद सिन्हा और संजय चौधरी दोस्तों असली मुख्यमंत्री बनकर उभरे थे। फाइलों पर दस्तखत कोड़ा के होते थे, लेकिन फैसले विनोद सिन्हा करता था। यही नहीं, आरजेडी और कांग्रेस से बातचीत, तालमेल, सारा कुछ विनोद सिन्हा के ही हाथ में था। इसी समय यह भी खबर आई कि एक मंत्री हरि नारायण राय ने तो नोट गिनने की मशीन मंगा ली है। यह बड़ी उस समय खबर थी और बहुत चौंकाने वाली खबर थी। लेकिन कोड़ा सरकार बनने के पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भाजपा में हुआ था और ये घटनाक्रम ये था कि भाजपा में बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की जोड़ी हुआ करती थी और ये जोड़ी टूट गई। बाबूलाल मरांडी भाजपा से अलग हो गए। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक नाम से अलग पार्टी उन्होंने बनाई। उन्हीं दिनों सदन में बाबूलाल मरांडी को लेकर इतनी तीखी नोकझोंक हुई कि रविंद्र राय ने गुस्से में स्पीकर की टेबल पर रखा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा उलट दिया। तो दोस्तों कोड़ा मुख्यमंत्री बन गए, सीधे साधे व्यक्ति थे, सबको खुश रखने की कोशिश करते थे। उनकी उम्र भी कम थी, अनुभवहीन भी थे मुख्यमंत्री के लिहाज से और निर्दलीय थे, इसलिए अकेले थे। सिर्फ उनके चेले चाटे संगी साथी विनोद सिन्हा टाइप के थे और उनको लगता था
कि अब वे सर्वशक्तिमान हो गए, उनके पास सुपर पावर आ गया। और इस मनमानी का नतीजा यह हुआ कि बाद में कोड़ा, एनोस, हरिनारायण, कमलेश और भानु जेल में नजर आए। बाद में बंधु तिर्की भी जेल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही के साथ बतौर सचिव रहे दो सीनियर आईएएस अधिकारी भी उसी गति को यानी जेल गति को प्राप्त हुए। कोड़ा सरकार के 2 साल तक रांची से दिल्ली तक झारखंड को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज रही। झारखंड ने इसी दौरान पहली बार प्रवर्तन निदेशालय की हलचल देखी, जो अब पूरे उफान पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज 5वां समन भेजा गया है। दोस्तों, 2006-07 में मधु कोड़ा जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो शिबू सोरेन केंद्र में कोयला मंत्री थे। हत्या के एक आरोप में उनको दिल्ली की लोअर कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हुई थी। मंत्री का पद छोड़ना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपील किया दिल्ली हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट का फैसला रद्द हो गया। शिबू सोरेन बाइज्जत बरी हुए और दोबारा कोयला मंत्री बने। लेकिन मधु कोड़ा के मित्र विनोद सिन्हा की जो हनक थी सत्ता में, जो उनकी दबंगई थी और जो उनकी तरक्की थी, उनके आसपास जो माहौल था, उसको देखकर कोयला मंत्री के रूप में शिबू सोरेन के कथित ओएसडी हुआ करते थे मनोहर लाल पाल, बाद में वे शिबू सोरेन के पीए पीएस भी बने। तो पाल का मन बड़ा मचलता था विनोद सिन्हा को देखकर। कहा जाता है कि पाल और दूसरे लोगों ने गुरुजी को मनाया कि बाबा सत्ता अपने हाथ में ले लीजिए, झारखंड को हम लोग चमका देंगे। तो 17 अगस्त 2008 को बाबा मान गए। कोड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और जेएमएम के 3 मंत्रियों सुधीर महतो, नलिन सोरेन और दुलाल भुइयां ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद ने कोड़ा को सीएम बनाया था और वो चाहते थे कि कोड़ा मुख्यमंत्री रहे। 22 अगस्त 2008 को लालू रांची आए जब जेएमएम ने समर्थन वापस ले लिया। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में बहुत मंत्रणा हुई, बहुत विचार विमर्श चला, लेकिन आखिरकार तय हुआ कि कोड़ा इस्तीफा देंगे। 23 अगस्त 2008 को कोड़ा ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गुरुजी मुख्यमंत्री पद से नीचे कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। तो कोड़ा का इस्तीफा हुआ और 27 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में गुरुजी यानी शिबू सोरेन ने पूरे तामझाम के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 8 साल में यह छठी सरकार थी और गुरुजी के साथ सभी 12 मंत्रियों ने पहली बार एक साथ शपथ ली। शिबू सोरेन की ताजपोशी के बाद कोड़ा को यूपीए के राज्य संयोजक का झुंझुना थमा दिया गया। इस प्रकार बाबा यानी शिबू सोरेन यानी दिशुम गुरु का झारखंड में आबुआ राज 5.5 साल के बाद दोबारा शुरू हो गया। लेकिन आप पूछेंगे दोस्तों, कोड़ा का क्या हुआ? दोस्तों, निर्दलीय विधायक रहते हुए भी मुख्यमंत्री बनने के कारण मधु कोड़ा का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। साल 2007 में कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला हुआ और इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा और उनसे जुड़े देश भर में 167 जगहों पर छापा मारा। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली। सीबीआई ने कहा कि साल 2007 में हुए इस कोल ब्लॉक आवंटन के बदले अरबों रुपए की रिश्वत ली गई। 30 नवंबर 2009 को सीबीआई ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने भी कोड़ा को कई मामलों में मुजरिम बनाया, अभियुक्त बनाया। दोस्तों, इससे बड़ी त्रासदी कोई नहीं हो सकती कि जो व्यक्ति झारखंड का मुख्यमंत्री था, सिपाही से लेकर डीजीपी तक जिसे सलामी ठोकते थे, उसी मधु कोड़ा को 31 अक्टूबर 2011 को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कैदियों और सिपाहियों ने मिलकर इतना पीटा कि उनका दाहिना हाथ टूट गया। मधु कोड़ा ने आरोप लगाया था कि जेल में अच्छे खाने की मांग को लेकर वह जेल के अंदर अनशन पर बैठे थे। अच्छा खाना देने के बजाय जेल के सिपाहियों ने उनकी पिटाई कर दी। हालांकि यह भी कहा गया कि मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा मिलना चाहती थी, जेल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, इसलिए यह हंगामा हुआ। बहरहाल इस मामले में जेल प्रशासन ने मधु कोड़ा पर मुकदमा किया था, लेकिन अब वो इस मामले से बरी हो चुके हैं। अदालती कार्रवाई जब चल रही थी कोल ब्लॉक स्कैम की, मधु कोड़ा 4000 करोड़ के बहुचर्चित घोटाले में दोषी पाए गए। दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 16 दिसंबर 2017 को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी और साथ में 25 लाख का जुर्माना अलग से लगाया था।
दोस्तों सिर्फ यही एक सजा नहीं मिली थी कोड़ा को। सितंबर 2017 में भारत के निर्वाचन आयोग ने उन पर 3 साल तक चुनाव लड़ने से रोक लगाई थी और ये रोक 2009 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा सही तरीके से नहीं देने के कारण लगाया गया था। तो दोस्तों झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में मधु कोड़ा ने 2006 में कुर्सी संभाली थी। उस वक्त वह निर्दलीय विधायक थे। फिलहाल मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सिंहभूम लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद हैं। मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने पर लगी रोक भी संभवतः खत्म हो चुकी है। 2024 में पहले लोकसभा का चुनाव होना है और उसके बाद दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। देखना है कि राज्य की राजनीति से इतने लंबे समय से बाहर रहने के बाद मधु कोड़ा या कोड़ा दंपति इस नई परिस्थिति में, इस नए राजनीतिक परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता कैसे सिद्ध करते हैं और कहां तक सिद्ध करते हैं। दोस्तों वीडियो पर राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो का एनालिसिस देख रहा था। जो सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो कम देखते हैं, जो वीडियो ज़्यादा देखते हैं वो सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइबर नहीं हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।